Now we are starting with the types of crosses. There are two types of crosses. One is the test cross and second is the back cross. Starting with the first one, the test cross. अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात यहाँ पर करते हैं, if you are talking about the test cross, let's say the test cross. टेस्ट क्रॉस क्या है? जैसे टेस्ट करना है. टेस्ट क्या करना है? हमें टेस्ट करना है कि जो इंडिविजुअल हमें दिया गया है, इंडिविजुअल कोई ऑर्गेनिज्म हमें दिया गया है, उसका जीनोटाइप क्या है. तो जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल हमें सिलेक्ट करना है कि हमें पता लगाना है कि क्या है. कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है. इन तीनों में से एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप हो सकता है. वो होमोजाइगस हो सकता है, डोमिनेंट, वो हाइब्रिड हो सकता है, और वो होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है. To find out in test cross, what we do the cross between unknown genotype, the cross between unknown genotype and the parent which is recessive. मतलब कि अगर अननोन जीनोटाइप है, अननोन जीनोटाइप ये, अननोन जीनोटाइप ये, या फिर अननोन जीनोटाइप ये, आप क्रॉस करवाइए, क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, विद क्रॉस रिसेसिव पेरेंट एंड क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट. एक कैटेगरी हो सकती है, एक कैटेगरी ये हो सकती है, एक कैटेगरी ये हो सकती है. समझने वाली बात ये है कि क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट, अब हमें ये नहीं पता ये क्या है, हमें तो ढूंढना है. हमने सिर्फ 3 प्रोबेबिलिटी लगाई है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. अगर ये ऐसा है तो रिजल्ट क्या क्या आने चाहिए? तो रिजल्ट हमारे पास क्या क्या आना चाहिए? इन दिस केस रिजल्ट विल बी this one. In this case result is this one, and in this case result will be this. रिजल्ट क्या निकल रहा है? टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, अननोन जीनोटाइप है, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाना है. इसमें क्या? टोल 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 टोल, चारों टोल, 4 टोल, 0 डॉर्फ. इस केस में क्या है? टोल टोल, स्मॉल, डॉर्फ डॉर्फ. मतलब कि ऊपर लिख रहा हूं मैं 2 टोल, 2 डॉर्फ, चारों डॉर्फ, 0 टोल, 4 डॉर्फ. तो टेस्ट क्रॉस क्या बताता है? अब मैं इसे हटा देता हूं. लेट अस सी. अब मैं इसे गायब कर देता हूं. व्हाट विल यू सजेस्ट? कि अगर रिसेसिव पेरेंट है और सारे के सारे डॉर्फ हैं तो अननोन जीनोटाइप भी क्या होगा? दिस यू कैन इजीली गेट नाउ. 2 टोल, 2 डॉर्फ, पेरेंट रिसेसिव है तो क्या होना चाहिए? हाइब्रिड. रिजल्ट देखकर आप बोल सकते हैं. इन दिस केस अगर पेरेंट रिसेसिव है, चारों टोल हैं, तो पेरेंट शुड बी होमोजाइगस डोमिनेंट. नाउ यू कैन इजीली फाइंड कि टेस्ट क्रॉस अगर आपको ऐसे तरीके से दिया जाए, इफ समवन आस्क्ड यू ए क्वेश्चन कि भाई टेस्ट क्रॉस किया गया, रिजल्ट आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, रिजल्ट आया कि एक भी टॉल नहीं बना, 4 डॉर्फ बने,
यू कैन इजिली से कि हाँ वो अननोन जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव होगा। सेम हाइब्रिड होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। ठीक, नाउ यू कैन इजिली गेट इट। सेम यू कैन डू इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाउ we can also take an example of dihybrid cross. Let us see. मैं इसे यही रहने देता हूं एक बारी के लिए। आप यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस ही कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो सपोज कीजिए कि मैं आपकी बार 2 कैरेक्टर ले लेता हूं, सी, दैट्स इट, आपने तो लिया। ठीक, आपके पास 2 गैमेट बनेंगे। नाउ ये आपके पास F1 जनरेशन बनेगी। हम करते आ रहे हैं, दिस इज द F1 जनरेशन। if you do the same you know that in a dihybrid cross हमारे पास गैमेट कितने बन रहे थे F2 जनरेशन के? हाउ मच गैमेट्स आर देयर? 4 गैमेट्स। और ऑफस्प्रिंग कितने बन रहे थे हमारे पास? ऑफस्प्रिंग विल बी 16 ऑफस्प्रिंग्स। हमारे पास ऑफस्प्रिंग 16 बन रहे थे। if you apply the same thing in all the 3 cases you will get the same ratio। सेम रेशियो कैसे? डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर यही चीज रहेगी, if you multiply it with a recessive gene, मतलब कि रिसेसिव पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन होमोजाइगस प्योर वे, तो आपके पास रेशो आएगी 16:0। हाइब्रिड में इन दिस केस अगर वो हाइब्रिड होगा तो आपके पास रेशो आएगी 2:2, मतलब कि 2:2 ही। ठीक, and the last one in this you will get the ratio of 0:60। now you can say in dihybrid cross if you get this ratio with the crossing with the homozygous recessive part, your unknown genotype is homozygous dominant। if you find this ratio and the crossing between the homozygous recessive part, recessive parent, then your unknown genotype is the hybrid one। and if you get this ratio after crossing with the homozygous recessive parent, the unknown genotype will be recessive homozygous recessive। you will get the homozygous recessive। here the dominant part is there, here the dominant part is there। just remember it, ये आपके काम का है। ठीक है, आपको देखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने अननोन जीनोटाइप को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया। यू कैन इजीली फाइंड कि अननोन जीनोटाइप कैसे होगा बाय रिमेंबरिंग दीज 3 आंसर्स। इजी। नाउ वी आर मूविंग टू द बैक क्रॉस। इन बैक क्रॉस में आपको क्या करना है? सपोज कीजिए कि आपके पास फिर से ये चीज थी, टॉल डोमिनेंट एंड द रिसेसिव पार्ट, होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक, एक गैमेट टी आया, द फर्स्ट जनरेशन इज दिस वन, दिस द फर्स्ट जनरेशन। Now what is back cross is? Back cross is, in back cross the crossing of
the offspring, the crossing of the offspring with one of the parent, the crossing of the offspring with one of the parent, कि भाई जो आपका ऑफस्प्रिंग आया उसे किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस करवाइए। इन बैक क्रॉस, क्रॉसिंग ऑफ द ऑफस्प्रिंग विद वन ऑफ द पेरेंट्स। अगर आप वन ऑफ द पेरेंट्स के यहां पर बात कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब कि आपका हाइब्रिड हमारा बन गया विद वन ऑफ द पेरेंट, इससे करा दो या इससे करा दो। व्हाट विल यू गेट मतलब यूज ऑफ बैक क्रॉस, मैं यही लिख देता हूं। What will you get? You will get the homozygous part again. You will get the homozygous trait. अगर आपको अपनी ट्रेट वापस लेकर आनी है, करैक्टर वापस लेकर आने हैं, होमोजाइगस प्योर करैक्टर वापस लेकर आने हैं, तो आप हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2 पेरेंट है, मैं दोनों से करा के दिखाता हूं आपकी। क्रॉस ऑफ हाइब्रिड विद 1 पेरेंट, क्रॉस ऑफ हाइब्रिड with one parent। सी यहां पर क्या होगा, ये आ गए हाइब्रिड के गैमेट्स, ये रिसेसिव पेरेंट के। व्हाट विल यू गेट? टॉल एंड होमोजाइगस प्योर। आपको इस कंडीशन में 2 होमोजाइगस डॉर्फ मिल गए। यू विल गेट द होमोजाइगस ट्रेट अगेन। यहां करके देखें, इन दिस पार्ट गैमेट ऑफ द हाइब्रिड, गैमेट ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, व्हाट विल यू गेट? What will you get? 2 hybrid and 2 homozygous tall. What are you getting? 2 hybrids and 2 homozygous tall. आपको यहां पर भी आपकी homozygous trait मिल गई, आपको यहां पर भी आपकी homozygous trait मिल गई। Use of back cross is to get the homozygous trait, to get the purity again। अगर आपको वापस प्योरिटी लेकर आनी, फिर से आपको homozygous प्योरिटी लेकर आनी है, देन आप अपने हाइब्रिड को क्रॉस करा दीजिए बाय वन ऑफ द पेरेंट्स, यू विल गेट द होमोजाइगस ट्रेट अगेन। दिस इज द यूज ऑफ बैक क्रॉस। व्हाट इज द यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस? हमने कहा टेस्ट क्रॉस होता है जीनोटाइप को वापस लेके आने के लिए, कि हाउ टू नो दैट जीनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। उसके लिए हमने क्या किया था, रिसेसिव ट्रेट रिसेसिव पेरेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। लेकिन बैक क्रॉस में अगर हमें होमोजाइगस ट्रेट लेना होता है, in back cross we have to make the homozygous trait again to get the purity again। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हाइब्रिड पार्ट, ऑफस्प्रिंग पार्ट को हम किसी पेरेंट से क्रॉस करवा देंगे। मैंने यहाँ पर दोनों बार आपको करके दिखा दिया है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट क्रॉस एंड द बैक क्रॉस।